नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंसराज फिर से नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 24,000 फीट की ऊंचाई पे किसी फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो और उस प्लेन की अचानक से छत गायब हो जाए तो आपके मन में सबसे पहले आप क्या सोचोगे? आपके मन में सबसे पहले यही भाव आएगा या यही सोचोगे कि अपना बचना नामुमकिन है, अब अपन बच नहीं सकते। पर कभी अपनी सोच से बहुत उल्टा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिस फ्लाइट की ऊपर से छत गायब हो जाती है और उसे पायलट इतनी सेफ और उसको आसानी से लैंड करा देते हैं और पैसेंजरों की जान बच जाती है। 12 अप्रैल 1983 की बात है। एक अलोहा एयरलाइंस का फ्लाइट 243 हीलो इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ने के लिए तैयार है। इस फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर और पायलटों को मिलाकर 95 पैसेंजर मौजूद थे और ये अमेरिका के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 1:25 पर ये हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर जाता है और कुछ ही मिनटों में 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने लगता है। ये फ्लाइट ओला एयरलाइंस का था, 737-200 बोइंग नंबर। इस प्लेन को उड़ा रहे 44 वर्षीय रॉबर्ट स्कोनथोमर और दूसरा सहपाठी 36 वर्षीय मिमी कैप्टन थे। इन दोनों को फ्लाइट उड़ाने का 12,000 घंटे का अनुभव था। कुछ ही देर में इसमें बैठे हुए फ्लाइट में सभी पैसेंजरों को पानी की बोतल दी जाती है और बोतल देते वक्त 1:48 में इसमें अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। आवाज़ आने पर पैसेंजरों में हड़बड़ी मच जाती है और हड़बड़ी मचने के बाद क्रू मेंबर उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में एक ज़ोरदार दूसरा धमाका होता है जिसमें आगे की सीट 1 नंबर से 6 नंबर तक की सीट का ऊपर से इसकी छत गायब हो जाती है और हवा में बिखर जाती है। अब हवा में बिखरने के बाद इसमें इतनी तेज़ गति से हवा एंटर कर जाती है और इस फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल लो हो जाती है। लो होने के बाद अब उसमें बैठे सभी पैसेंजरों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है और क्रू मेंबर उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, पर इस फ्लाइट के अंदर इतनी तेज़ हवा गति से थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब पायलट इसको किसी भी तरह से कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद में सबसे पहला उसका उद्देश्य था कि फ्लाइट में जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको ऑक्सीजन की मात्रा बराबर मिले। जब ये फ्लाइट 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो पायलट का सबसे पहले इसको ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन के लेवल में इस फ्लाइट को लाना ज़रूरी समझा और वो इस फ्लाइट को 24,000 की ऊंचाई से 10,000 से 9,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन को नीचे ले आए। इसके बाद में जो फर्स्ट पायलट सेकंड पायलट को बोलता है कि जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट संपर्क साधा जाए और उनको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बोला जाए। तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पर संपर्क साधा जाता है, जो सबसे नज़दीकी मावा एयरपोर्ट, जो एक पहाड़ों के बीच टापू के अंदर बना हुआ था। पायलट उससे संपर्क साधने की कोशिश करता है, पर उससे संपर्क होने के बाद इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि उनसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि पायलट क्या बोलना चाहते हैं। फिर एक बार दूसरी बार उनसे संपर्क साधा जाता है और उनको बोला जाता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है। तो वो कुछ समझ जाते हैं कि इस फ्लाइट के साथ में कुछ अनहोनी हुई है, इसलिए उसको लैंड करने की अनुमति दे देते हैं। पायलटों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो ये मावा एयरपोर्ट वो एक पहाड़ों के बीच टापू पर बना हुआ था, इसलिए उसको घुमाकर वहाँ लैंड कराया जा सकता था। क्योंकि ये 10,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो अगर इसको सीधा ले जाया जाता तो ये पहाड़ों से टकरा जाता। इसलिए
पायलट सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसको समुद्र के अंदर लैंड करा दिया जाए, पर समुद्र के अंदर लैंड कराने से ये इसकी छत टूटी हुई थी और ये लैंड करते ही पानी के अंदर डूब जाता। फिर पायलट ने सबसे लास्ट फैसला यही लिया कि अपन क्यों ना इसको घुमाकर ही उस पर लैंड कराया जाए। पहाड़ों के बीच में से इस फ्लाइट को घुमाकर और पायलट इसको लैंड कराने में सक्सेस रहे। तो जो मावा एयरपोर्ट था वहाँ से अधिकारी इस फ्लाइट की दूरबीन से इस फ्लाइट को देखने की कोशिश करते हैं कि फ्लाइट के साथ में क्या हुआ है। तो दूरबीन से देखने के बाद में उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि फ्लाइट है या कोई उड़न दस्ता, क्योंकि उसके अंदर फ्लाइट की ऊपर से छत गायब थी और पैसेंजर ऐसे कैसे दिख रहे थे। एक बार तो वो सोचते हैं कि अपन कहीं सपने में तो नहीं देख रहे, पर ये उनके सामने हकीकत थी। तुरंत वहाँ बचाव कर्मियों की, अग्निशामक यंत्र, एम्बुलेंस सब वहाँ पर तैनात कर दी जाती है और पूरा एयरलाइन पूरी खाली करवा दी जाती है। और ये फ्लाइट नीचे से, अब इसमें जो भी थी इसका एक इंजन बंद हो चुका था। बंद होने के कारण पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी क्या क्या सिस्टम काम कर रहे हैं, क्या क्या सिस्टम काम नहीं कर रहे। तो उनको ये भी पता नहीं चल रहा था कि इसका लैंडिंग गियर जो नीचे का टायर होते हैं कि वो खुले हैं या नहीं खुले। पर नीचे से उनके पास वो उनकी सिचुएशन समझ जाते हैं और पायलट को इशारा करते हैं कि इसकी लैंडिंग गियर खुल चुका है, आप रनवे पर लैंड करा दीजिए। तुरंत इस फ्लाइट को रनवे पर लैंड करा दिया जाता है और लैंड कराने के बाद इसमें से 20-25 लोगों को घायल हो जाते हैं। घायल हुए आदमियों को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है और बाद में पता चलता है कि 95 लोगों में से इसमें 94 लोग ही मिले हैं। एक लोग कहाँ गया, वो क्रू मेंबर था। क्रू मेंबर जिस टाइम में ये धमाका होता है और इस फ्लाइट की छत उड़ जाती है, उस टाइम के अंदर वो पानी की बोतल सर्वाइव कर रहे थे। उस टाइम में वो बिगर बेल्ट के थे और वो अचानक से उसका छत उड़ते ही वो फ्लाइट के छत के साथ में ही उड़ जाती है। तो 95 लोगों में से केवल 94 लोग सुरक्षित थे, एक लोग की इसमें मौत हो चुकी थी। तो इस फ्लाइट के अंदर बैठे सभी पैसेंजरों को जो मनोबल टूट चुका था, उनके मन में ये भाव आ चुका था कि अपन अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अपना बचना नामुमकिन है। पर कभी ये चीज़ अपन सोचते हैं तो कभी कभार हौसला रखने से चीज़ें आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचा भी सकती है। इस बात के लिए पायलट को धन्यवाद दिया जाता है, उन्होंने अच्छे से इस लैंड करवा दिया। बाद में इसकी जांच की जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि जो मेंटेनेंस के लिए फ़्लाइट दिया गया था उसमें कुछ कमी के कारण ये घटना घटी है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और जय हिंद, जय भारत।